Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to start exercise of chapter number 12 and that is exercise 12.1, question number 1 and 2. Okay, let's see. Question number 1, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. अब देखो आपको क्या दिया गया है कि भाई दो क्यूब्स है, ठीक है, बना लेते हैं यहाँ पे दो क्यूब्स है जिसको क्या किया गया है एंड टू एंड उन लोगों ने जोड़ा है। तो इसमें से क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको, एक क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? एक क्यूबॉइड, ठीक है। ठीक से बना लेते हैं इसे यहाँ पे। ओके चलो, ओके तो दो क्यूब्स को ज्वाइन करके क्या बनाया स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि भाई दो क्यूब्स को ज्वाइन करके इसमें से क्यूबॉइड बनाया गया है और क्यूब का एक क्यूब का वॉल्यूम आपको कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या दिया गया है हमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है भाई, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हमें जो क्यूबॉइड फॉर्म हुआ उसका सरफेस एरिया ढूंढना है। नाउ सरफेस एरिया मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया, राइट। हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा था कि सिर्फ सरफेस एरिया अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए तो इसका यही मतलब है कि टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला है उसकी, 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। चलो यहाँ पे तो हमारे पास ना ही लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट कुछ भी नहीं है, ना ही हमें क्यूब का साइड का मेजरमेंट भी पता नहीं है। तो वो कहाँ से हम निकालेंगे, फ्रॉम हियर, यहाँ से। चलो क्या दिया है हमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है। अब देखो क्यूब के वॉल्यूम की क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज नथिंग बट ए क्यूब, राइट, एंड विच इज इक्वल्स टू 64। ये हमें दिया गया। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम दोनों साइड क्यूब रूट निकालेंगे, राइट। तो ये कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा A। नाउ 64 किसका है क्यूब भाई, तो आप बोलोगे 4 का। किसका क्यूब है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यहाँ पे भी ये कट हो जाएगा तो क्या आएगा, A इज इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स कि हमें एक, ये तो मैंने दो क्यूब्स बनाए हैं, एक क्यूब जो है उसकी साइड क्या है भाई 4, दूसरे की भी क्या होगी 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका L मिला। क्या मिला, L इज इक्वल्स टू 8। सिमिलरली ब्रेड्थ क्या हो जाएगी 4, दैट इज B, और हाइट भी कितनी हो जाएगी 4। तो मिल गए आपको सारे डायमेंशन L, B और H। सिंपली अब क्या करना है, हमें ये इक्वेशन के अंदर इसे पुट करना है, ठीक है। चलो करते हैं। चलो क्या मिला, L इज इक्वल्स टू 8, B इज इक्वल्स टू 4 एंड H इज इक्वल्स टू 4। तो भाई सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट L इंटू B, 8 इंटू 4 प्लस B इंटू H, 4 इंटू 4 प्लस H इंटू L, 4 इंटू 8। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, अगेन 32। चलो तो 2 इन ब्रैकेट 6 प्लस 2, 8 प्लस 2 10, 3 4 7 8 and 80 into 2 that is 160 surface area। that means सेंटीमीटर में दिया, yes, सेंटीमीटर स्क्वायर is your answer। clear students। चलो question number 2। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। the diameter of the hemisphere is 14। अच्छा ये AM दिया है, CM आएगा। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter। Find the inner surface area of the vessel। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि भाई एक होलो हेमिस्फीयर है, इसे ले लेते हैं भाई ये, ठीक है। हेमिस्फीयर है एंड इट इज माउंटेड बाय अ सिलेंडर। इसके ऊपर क्या रखा है भाई, एक
सिलेंडर रखा गया है, ठीक है। अब ये जो बन रहा है सॉलिड, उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनर सरफेस एरिया। तो क्या दिख रहा है आपको, एक तो ये ऐसा बोला है होलो है, राइट, हेमिस्फीयर भी होलो है और सिलेंडर भी होलो है, दैट मीन्स ऊपर का नहीं होगा और बॉटम भी नहीं होगा सिलेंडर का, ठीक है। तो ऐसे आएगा, तो क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो उससे मिल जाएगा हमें टोटल सरफेस एरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, क्या बोला है भाई, हेमिस्फीयर है, चलो तो बना देते हैं ये भाई हेमिस्फीयर, ठीक है। इसके ऊपर क्या रखा है भाई, सिलेंडर रखा गया है, ठीक है, ये हमने बना दिया सिलेंडर, ओके। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मेजरमेंट्स कुछ हमें दिए हैं, देखो क्या बताया गया है, जो हेमिस्फीयर है उसका डायामीटर ये पूरा कितना है भाई, 14 सेंटीमीटर, और जो पूरा वेसल है उसकी हाइट हमें दी गई है, पूरा वेसल मतलब यहां तक, इसकी हाइट कितनी दी है हमें, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम, तो भाई इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। चलो क्या फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, अब यहां ध्यान से देखो, हेमिस्फीयर की जो रेडियस है या डायमीटर है और सिलेंडर का दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो आर चेंज नहीं लिखेंगे, नहीं तो हमें लिखना पड़ता R1 R2 या तो कैपिटल आर स्मॉल आर। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज व्हाट, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब देखो डायमीटर है तो यहां से हमें रेडियस मिल जाएगी और हमें दूसरा क्या चाहिए, सिलेंडर की हाइट चाहिए, चलो तो वो पहले ढूंढ लेते हैं। अब देखो डायमीटर कितना हमें दिया है यहाँ पे 14, तो रेडियस कितनी, 14/2, 7 सेंटीमीटर, दोनों के लिए, हेमिस्फीयर के लिए भी और सिलेंडर के लिए भी। अब ध्यान से देखो, अगर यहां से इतना 7 है तो ये भी क्या होगा, क्योंकि सर्कल जो होता है राइट, उसकी रेडियस हर जगह पे हर पॉइंट पे क्या होगी, इक्वल होगी, सेम रहेगी, तो ये इतना कितना होगा भाई, 7 सेंटीमीटर होगा, राइट। पूरा हमें कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, तो मुझे अगर सिलेंडर की इतनी हाइट चाहिए तो वो क्या आएगी, तो 13 माइनस 7 सेंटीमीटर, क्या करेंगे हम, यहाँ से इतना चाहिए ना हमें, इतना, तो वो क्या आएगा, इस ये जो पूरा 13 है उसमें से 7 निकाल देते, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आएगी, 13 माइनस 7, राइट। तो क्या आया भाई, 6 सेंटीमीटर, तो भाई हाइट कितनी मिली हमें, 6 सेंटीमीटर, क्लियर। चलो सॉल्व करते हैं, ओके। चलो इसमें आप क्या कर सकते हो, दो चीज कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्या क्या कॉमन निकल रहा है, 2 देन पाई, देन यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर है तो आर को कॉमन निकाल लेते। चलो यहाँ पे क्या बचा, एक आर प्लस 2 पाई आर तो निकल गया एच। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू पाई की जगह पे लिखते हैं 22/7 इंटू रेडियस कितनी मिली भाई हमें, 7, इन ब्रैकेट 7 प्लस 6, ठीक है। चलो 7 7 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 एंड इन ब्रैकेट ये हो जाएगा भाई 13। चलो कर लेते हैं 44 इंटू 13, 12, 13 एंड 44, तो कितना आया 2 7 ओके 5, तो क्या आया भाई 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द गिवन वेसल। क्लियर स्टूडेंट्स, डन, ठीक है। चलो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत।